देखिए, महाराष्ट्र राज्य में जो मराठी अमराठी वाद निर्माण हो रहा है और सबसे ज़्यादा सब जगह पे सब नेतागण ये मीरा भाईंदर को टारगेट कर रहे हैं। और मीरा भाईंदर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने आज हमारे पदाधिकारियों की बैठक ली। उस बैठक में मैंने ऐसा कहा कि देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा मराठी नगर सेवक इस मीरा भाईंदर में है। जब भी हिंदी भाषिक हमारे शहर में काम धंधे की वजह से आते हैं तो वो यही बोलते हैं, ये शहर हमारा नहीं है, हमारी माँ तो गांव है मगर हमारी मौसी ये मीरा भाईंदर शहर है। और माँ के रूप में अगर कोई चाहता है तो यहाँ के आगरी कोली लोग, जो आगरी कोली लोगों का ये शहर है, ये आगरी कोली संस्कृति को जतन करने का काम करते हैं। तो उनके हर प्रोग्राम में ये हमारे हिंदी भाषिक लोग भी शामिल हो जाते हैं। जैसे गणेशोत्सव हो या हमारी मंगला गौर हो, हर श्रावण में हमारी हिंदी भाषिक महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पे मंगला गौर की स्पर्धा करते हैं। ये कौन से भी शहर में होता नहीं है, ये मीरा भाईंदर शहर में होता है। और मीरा भाईंदर शहर में जो भी चीजें होती है वो सभी लोगों को विश्वास में लेके होती है। देखिए, कुछ महीने पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी कलर लाना चालू कर दिया, नेशनल न्यूज हो गया, सब जगह पे वो चर्चा हो गई। कोई बाहरी नेता आते हैं और भड़काऊ भाषण करके निकल जाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और जाति का समाज का आदमी हो। जरूरत नहीं है, इस शहर के लोक प्रतिनिधि सक्षम है। इस शहर के लोक प्रतिनिधियों के ऊपर पिछले कई सालों से इस मीरा भाईंदर शहर की जनता ने विश्वास रखा है। मैं तो इस मीरा भाईंदर शहर का चौथी बार विधायक के तौर पे चुन गया और हर टाइम पे मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से आता हूँ। पिछले टाइम पे मैं 83,000 मार्जिन से आया था। ये टाइम पे मैं 1,08,000 वोटों से आया था। जब भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी तभी भी जीत के आया था। जब भी युति नहीं थी 2014 में तभी भी जीत के आया। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रताप सरनाईक मराठी उम्मीदवार है तो हिंदी भाषी एक हो जाए और नहीं, प्रताप सरनाईक मराठी है करके उसको वो वोट नहीं देने का, ऐसा कभी सोचते नहीं है मीरा भाईंदर शहर की जनता। उल्टा काम को देखते हुए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को देखते हुए एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि चार चार बार जीता है। और उनके आशीर्वाद से आज मैं इस राज्य का कैबिनेट मंत्री हूँ। मुझे फक्र है कि इस मीरा भाईंदर शहर का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। मगर कोई भी अगर बाहरी इंसान यहाँ पे आता रहेगा और भाषिक और प्रांत जो आपस की झगड़ा लगाने का काम है यहाँ पे अगर करता रहेगा तो गलत है। मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूँ। हमारे सबसे ज्यादा अगर नगर सेवक मीरा भाईंदर में है तो वो शिवसेना के है। ज्यादा से ज्यादा मराठी नगर सेवक है हमारे पार्टी के है। ज्यादा से ज्यादा आगरी कोली नगर सेवक है, शिवसेना हमारे पार्टी के है। तो ऐसे कोई नहीं है, हिंदी भाषिक लोग भी उनको भी वोट देते हैं, मुझे भी वोट देते हैं। यहाँ का चुन के गया हुआ सांसद हमारा नरेश मस्के, वो भी मराठी है। तो ऐसे नहीं है कि हिंदी भाषी की उम्मीदवार चाहिए उसको हम वोट देंगे, ऐसे कभी हमारे हिंदी भाषिकों ने ना कहा है और ना इतने सालों से हमने सुना है। तो क्यों इस मीरा भाईंदर शहर को आप टारगेट करते हो? हमेशा कोई भी आएगा हिंदू मुस्लिम का मीरा भाईंदर शहर में वाद निर्माण करेगा। कोई जैन मुनियों के नाम पे यहाँ पे बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, ऐसा वातावरण करके परिषद कार्यकाल में शहर का वातावरण और बेकार करते रहेंगे। ये मराठी अमराठी वाद निर्माण करके किसी व्यापारियों को मारहान अगर यहाँ पे होती रहेगी, उस दौरान अपनी एकता दिखाने के लिए अगर व्यापारियों ने किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लेते हुए अगर मोर्चा निकाला, तो उस मोर्चा को प्रत्युत्तर देने की काम अगर यहाँ पे अगर होता है तो निश्चित रूप से ये शहर ज्यादा से ज्यादा शांति चाहता है और लोगों को भी कुछ लेना देना नहीं है। लोग भी यही चाहते हैं कि शहर शांतता प्रिय हो, शांति रहे। तो हमने ये तय किया, चलो मराठी है, हमारे हिंदी भाषिक सभी पदाधिकारी है, बहुत सारे हमारे जो नेतागण है वो भी हिंदी भाषिक है। मराठी पदाधिकारियों के साथ हमारे हिंदी भाषिक पदाधिकारी भी अगर काम करते तो हमने ये निर्णय ले लिया, चलो हर साल हम मराठी भाषा दिन बनाएंगे मीरा भाईंदर शहर में, जोर शोर से बनाएंगे। जैसे दिवाली का त्योहार हम करते हैं वैसे मराठी भाषा दिन हम करेंगे। जो हमारे साहित्यिक है, पुल देशपांडे, विसा खांडेकर है, विवा शिरवाडकर है, सभी लोगों का नाम लेके हुए हम एक दालन बनाएंगे। उनके नाम से उनकी जो मराठी की पुरानी किताबें हैं वो किताबें रखेंगे। जैसे मैंने ठाणा में कर दिया है वैसे यहाँ पे ग्रंथालय बनूंगा, उनके बड़े बड़े किताबें रखूंगा। और साथ ही में हमने ये निर्णय लिया कि शिवसेना की जितनी भी शाखा मीरा भाईंदर शहर में, वहां पे शिवसेना के माध्यम से हम ये जो मराठी बाराखड़ी रहती है अ आ इ ई, वो हम हर शाखा में दे देंगे, ताकि हमारे हिंदी पदाधिकारी जो है वो भी सीखे कि नहीं, ये भाषा मराठी है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा।
महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे हिंदी भाषिक जो लोग हैं वो आके सीखेंगे, वही हमारे पदाधिकारी नहीं, आसपास के अगर हमारे कुछ लोग, हमारे नागरिक आते हैं, हमारे मतदाता आते हैं, उनको भी हम सिखाएंगे। आइए बैठिए, शाखा में 1-1.5 घंटा बैठिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा जो मराठी की है, महाराष्ट्र की परंपरा है, वो जैसे आप आपके राज्य की संस्कृति और परंपरा का आचरण करते हैं, उसी तरह से आप भी महाराष्ट्र की परंपरा का आचरण कीजिए। हम सिखाएंगे, हमारे शाखा प्रमुख हो, हमारे मराठी पदाधिकारी हो, वो सभी लोग मराठी सिखाने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए हर शाखा में हम मराठी 12 खड़ी का बुक दे देंगे ताकि हमारे हिंदी भाषिक लोगों को भी सीखना आसान हो। तो परफेक्ट रैली निकलने वाली है सर। 8 तारीख को मराठी एकता की वो रैली निकलने वाली है, जिसमें ऐसा लगता है कि हजारों हजारों तादाद में मराठी मानुस। नहीं देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं वही आपसे बार बार दोहराना चाहता हूँ। देखिए, इनलीगल तरीके से शहर का वातावरण, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लोगों को नहीं चाहिए ये कुछ। लोग शांति चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं। ऐसे काम करते हुए आप अगर गलत तरीके से ये रैली निकालना, मोर्चा निकालना, उसने मोर्चा निकाला इसलिए मैं उसको उसके खिलाफ मोर्चा लेकर, क्या जरूरत है? अरे आपको करना है तो मैं जो कर रहा हूँ वो करिए ना, शांति प्रिय मार्ग से भी आप कर सकते हैं। अगर मराठी का जतन इतना ही करना है, मराठी के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर इतना ही आपको प्यार है, तो आप क्यों नहीं करते? जो तरह से हम कर रहे हैं, ये शिवसेना कर रही है, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना अगर कर रही है, तो ये तरीका करो। आज जब भी पहलगांव जैसी दुर्घटना होती है, सबसे पहले कौन पहुंचा उस कश्मीर में? एकनाथ शिंदे साहब पहुंचे। तभी आपने क्यों नहीं सोचा कि चलो जाना चाहिए हम भी कश्मीर में और हमारी परेडों को लेकर आना चाहिए? उत्तराखंड में कुछ होता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? एकनाथ शिंदे होता है। केरला में कोई अगर बाढ़ आई या कोई भी जरूरतमंद अगर लोग अगर सामने से फोन करते, सबसे पहले कौन अगर मदद देता है? तो एकनाथ शिंदे साहब देते हैं। तो ये क्यों नहीं आप करते हो? क्यों मराठी भाषिक और अमराठी भाषिक का वाद निर्माण करके अपना जो राजनीतिक फायदा करने की कोशिश आप करते हो? ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हम तो हमारे जो मार्ग है, मार्ग के माध्यम से हम आगे चलेंगे और निश्चित रूप से हमें हमारी भाषिक जो जनता है, चाहे वो हमारी मराठी हो, चाहे हिंदी भाषा के लोग हो, उनको इस राजनेता से या राजनीतिक पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं। हम शांति अमन चाहते हैं, हम नौकरी काम धंधा जो है बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं। हमारा शहर विकसनशील शहर हो, देश के नक्शे में हमारा शहर लेके जाना चाहिए। ये विकास का मुद्दा लेके हम आगे चलेंगे और इसी तरह से विकास करते रहेंगे।